कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक ध्यान करता है, ध्यान की गहराइयों में जा चुका है, वह अधिक नहीं जी पाता। और वहीं कुछ जानकार इसके उलट कहते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन, ये आपकी आत्मा की खुराक है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मेडिटेशन अर्थात ध्यान को उतार लिया है, वह सदैव ध्यान में ही रहना चाहता है। ऐसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ जाती है, वह सामान्य से अधिक जीते हैं। अब इन दोनों बातों में से सत्य क्या है? क्योंकि वो लोग जो मानते हैं कि अधिक ध्यान करने से जल्दी मृत्यु हो जाती है, वो स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल देते हैं, रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कम उम्र में ही अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने दुनिया भर में ध्यान ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे भी बहुत से महान ऋषि हैं जो 100, 200, 500 सालों तक जीवित रहते हैं, ध्यान मुद्रा में रहते हैं। बेशक वो सामाजिक दुनिया से कटे होते हैं, कहीं हिमालय में, पहाड़ों में, जंगलों में वो गहरे ध्यान की अवस्था में रहते हैं। उनका शरीर मानो काल को चुनौती देता हो, मृत्यु को चुनौती देता हो। चलिए अब इसके पीछे का सत्य जान लेते हैं। आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है और सत्य आखिर है क्या? देखिए, यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं। कई बार अधिक गहरा ध्यान करने से साधक की चेतना का विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि उसका शरीर उस चेतना को संभाल नहीं पाता, उस योग्य नहीं रहता। इसलिए उसे शरीर जल्दी छोड़ना पड़ता है। मुख्यतः इसका एक ही कारण नहीं है, इसके कई कारण होते हैं। जब एक साधक ध्यान अभ्यास करता है, ध्यान में जाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसका ध्यान गहरा होता चला जाता है, उसका ध्यान गहरा होते होते उसे कुछ भीतरी अनुभव होने लगते हैं। उसे कुछ ऐसे द्वार दिखने लगते हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। वो शरीर में रहते हुए अशरीरी भाव का अनुभव करता है। उसके लिए उसके शरीर का बोध मिटने लगता है, इस भौतिक संसार का बोध मिटने लगता है, क्योंकि वह गहरे ध्यान में अपने भीतरी संसार में उस सूक्ष्म जगत की यात्राओं में होता है, जहाँ पर उसका बाहरी दुनिया से कनेक्शन खत्म होने लगता है। ऐसे में उस साधक की जिज्ञासा अधिक बढ़ जाती है और वो कई बार उन सूक्ष्म दरवाजों को खोलने का प्रयास करता है, उसमें प्रवेश कर लेता है, जिसे आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। जब आप अपने शरीर में रहते हुए इस शरीर का इस्तेमाल करते हुए ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा पर निकलते हैं, तब आपके सूक्ष्म शरीर का संपर्क आपके इस भौतिक शरीर के साथ उतना मजबूत नहीं रहता, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर बार बार स्थूल शरीर से निकल रहा है और आपको वो सूक्ष्म जगत के रहस्यमय अनुभव भी लेने हैं। और मनुष्य की शुरू से ही जिज्ञासा रही है रहस्यों को जानना। अब उसे ये पता लग जाए कि केवल ये भौतिक संसार ही सत्य नहीं है, असल में ये तो एक माया है। इस भौतिक जगत में जानने के लिए जो है वो बहुत ही छोटा है, क्षुद्र है और कई मायनों में व्यर्थ है। जब उसे अपने भीतरी जगत का पता लगता है और वहां की यात्रा करता है, तब वह ये जान पाता है कि संसार केवल इतना ही नहीं है। यहाँ तो जानने के लिए जो ज्ञान है वो केवल मुट्ठी भर है और हमारे भीतर तो ज्ञान का सागर है, जिसका ना तो कोई और है और ना ही कोई छोर। शुरुआती चरण में जब कोई साधक ध्यान में उतरता है तो कई बार यह सूक्ष्म शरीर की घटना अनायास ही घट जाती है। उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव होता है जिसे वो पहली बार में समझ नहीं पाता, फिर वह इसे दोबारा करना चाहता है। अगर घटना प्राकृतिक रूप से घटी तो ठीक है, आप इसे स्वयं से करना चाहते हो तो ये नहीं होता। परंतु आप केवल इसी अनुभव के लिए ध्यान में गहरा उतर रहे हो और बार बार सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना चाहते हो। एक बार जो घट गया तो कुछ अर्थों में आपके भीतर वो चाबी आपको मिल जाती है। प्रयास करते करते आप जान जाते हो कि इस यात्रा में कैसे निकलना है, सूक्ष्म जगत की यात्रा कैसे करनी है, सूक्ष्म शरीर को बाहर कैसे निकालना है। बार बार आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से बाहर निकलेगा, तो जब आपका सूक्ष्म शरीर वापस आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो उसके लिए उसे कठिनाई होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब किसी व्यक्ति की कोई हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर्स उसे जोड़ तो देते हैं, व्यक्ति ठीक भी हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति की हड्डी जुड़ने के बाद भी उसमें वो ताकत नहीं रहती जो एक नेचुरल बॉर्न में होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब किसी साधक का सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और जब वो वापस से उस शरीर में प्रवेश करता है तो वो पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाता, शरीर में कुछ जगहों पर स्पेस रह जाता है। आपको ये तो पता ही होगा, हमारा शरीर ये छोटे छोटे सेल से बना है और हर एक सेल में अपनी एक ऊर्जा होती है। आत्मा के साथ मिलकर जब सूक्ष्म शरीर आपके शरीर में प्रवेश करता है, उसी आत्मा के कारण सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व है और उस सूक्ष्म शरीर के कारण आपके इस भौतिक शरीर को शक्ति मिलती है।
तो अर्थ साफ है, जब कोई साधक बार बार सूक्ष्म जगत की यात्रा करता है या अपने सूक्ष्म शरीर को शरीर से बाहर निकालता है, तो उस व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है, उसका शरीर समय से पहले बूढ़ा होने लगता है। वो बार बार इस प्रोसेस को एडजस्ट नहीं कर पाता। और हर एक शरीर की एक कैपेसिटी होती है, वो कितना डाटा स्टोर कर सकता है, कितना झेल सकता है। और कोई साधक जब गहरे ज्ञान के समुद्र में चला जाता है, वहां उसको इतना डाटा मिलता है कि कई बार उसका शरीर उस डाटा को, उस ज्ञान को नहीं संभाल पाता, उन अनुभवों को नहीं संभाल पाता। एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है, जब व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है और समाधि में जाना उसके लिए बहुत सरल हो जाता है, वो जब चाहे समाधि में जा सकता है, वह उस सत्य को जान लेता है, आत्मा परमात्मा को जान लेता है। तब ऐसे में कई साधकों का इस भौतिक संसार से मोह नहीं रहता, न ही इस भौतिक शरीर से रहता। उनके लिए एक प्रकार की जेल होती है, एक मजबूरी होती है कि इस भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में रहना पड़ेगा। देखिए, ज्ञान होने के बाद ये भौतिक शरीर और ये भौतिक संसार एक प्रकार का जेल, एक प्रकार का तगड़ा बंधन महसूस होने लगता है, एक भारी बोझ जिससे वो मुक्त होना चाहता है। उसके लिए मुक्ति ही सबसे आनंदमय होता है, लेकिन उनमें भी करुणा होती है। जैसे भगवान बुद्ध को जब घटना घटी थी, उस परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब वो मौन हो गए थे। उन्होंने कुछ दिनों तक कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं। अगर वो जगत के कल्याण के लिए बोलना शुरू नहीं करते, जो ज्ञान उन्हें मिला है उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, तो वो भी बहुत जल्दी शरीर छोड़ देते। क्योंकि भौतिक संसार और गृहस्थ तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुके थे, जब उन्हें ज्ञान मिला भी नहीं था। और अब तो उनके भीतर एक अद्भुत घटना घट चुकी थी, उस आत्मज्ञान की, उस पर ब्रह्म ज्ञान की। तो अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता था उनका यहाँ रहने का। लेकिन उनके भीतर एक करुणा थी, एक ऐसी घटना जिसके लिए हजारों जन्म कम पड़ जाते हैं, वो उन्हें घटी और उसी ने उनके भीतर करुणा को जन्म दिया। संसार अज्ञान में डूबा है, लोग दुखों से पीड़ित हैं, परंतु इसका मार्ग है, मुक्ति संभव है। ये रहस्य वो जान गए थे और इसी करुणा के कारण उन्होंने निश्चय किया कि वो शरीर में रहकर प्राणियों का मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, जब आपके भीतर उस रहस्य का दरवाजा खुलता है, उस सत्य की झलकियां मिलती हैं, तब इस संसार में शरीर में रहने का कोई अर्थ बनता ही नहीं है। आपका मन ही नहीं करेगा। घर, परिवार, रिश्ते, नाते, ये संसार सब बंधन है, ये समझ में आ जाता है। इतना अधिक पकड़ने की कोशिश करोगे तब भी तो ये जाएगा ही। एक दिन तो सब छूटेगा, और जब छूटेगा उस समय बड़ी पीड़ा होगी। तो उस पीड़ा से पहले ही जाग जाओ, यही समझदारी है। और रही बात दूसरे पॉइंट की, कि वो जानकार जिन्होंने यह अनुभव किया कि ध्यान करने से शरीर और मन शुद्ध रहता है, व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, तो वो किन अर्थों में है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। ध्यान करने से आपका मन शुद्ध रहता है। सामाजिक सांसारिक चिंताएं आपको इतना इफेक्ट नहीं कर पाती। फिर आपके अंदर एक प्रकार की स्थिरता आने लगती है, और जब आप भीतर से स्थिर होते हैं, मन शुद्ध होता है, चिंता परेशानियां नहीं होती हैं, तब आपका भौतिक शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। तो जब आप बाहरी और भीतरी रूप से स्वस्थ हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि आपकी उम्र बढ़ेगी, ना कि आप पहले मरेंगे। और वैसे भी ध्यान केवल एक टूल है, केवल एक प्रकार की एक्सरसाइज। ये ध्यान कोई ज्ञान नहीं है। ध्यान केवल सहायक सिद्ध होता है, आपको स्थिर करता है। आप सुबह से शाम तक केवल दौड़ में लगे हुए हो, भागम भाग है, जिससे ना तो आपका शरीर स्थिर रह पाता है और ना ही आपका मन। तो ध्यान का कार्य क्या है? ध्यान आपको शारीरिक रूप से स्थिर कर देता है। अब आप केवल बैठे हो, कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ देर अपने लिए। जब शरीर शांत हो जाता है, तो धीरे धीरे वो शांति आपके भीतर उतरने लगती है, फिर आप भीतर से भी शांत होने लगते हैं। इसलिए ध्यान या मेडिटेशन आपके लिए उपयोगी है। का वैसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ध्यान आपको गहराइयों में तो ले जाएगा, कुछ दरवाजे खुलेंगे, उन दरवाजों में प्रवेश मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करना। बार बार सूक्ष्म शरीर का प्रयोग मत करना। बार बार एस्ट्रल ट्रैवलिंग करोगे तो दिक्कत है। बाकी एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। जब कोई साधक ध्यान साधना करता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले वह अपने शरीर को स्थिर करना सीखता है। हालांकि उसके मन में उथल पुथल फिर भी रहती है, मन शांत नहीं होता, लेकिन अभ्यास करते करते मन भी शांत होता चला जाता है। एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी डेली रूटीन की लाइफ जीता है, उसमें उसकी सांसों का पैटर्न बिगड़ जाता है। उसकी सांसों का कोई रिदम नहीं रहता, कोई लय नहीं रहती। और हमारी सांस ही हमारे जीवन का आधार है, इसलिए इसे प्राणवायु कहा गया।
जितना खराब पैटर्न हमारी सांस लेने का होगा, उसी के हिसाब से हमारे जीवन की परिस्थितियां होती हैं। अगर आपकी सांसों में एक लय है, एक पैटर्न है, वो एक प्रॉपर रिदम से चल रही है, तो आप देखना ऐसा व्यक्ति शांत रहता है। ना तो उसमें बहुत अधिक उतावलापन होता है, ना ही अधिक क्रोध होता है। ऐसा व्यक्ति अधिक जीता है। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपकी सांसें कैसी चल रही हैं, आप जरा इसका विश्लेषण करके देखना। आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं, आप जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, क्योंकि हर एक पल कोई ना कोई मुसीबत आप ले ही लेते हो। ऑफिस में हो, किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत आपकी सांसों का पैटर्न चेंज हो गया। घर से ऑफिस निकलते समय आप लेट हो रहे हो तो जल्दबाजी में भाग रहे हो, तब आपके सांसों का पैटर्न चेंज हो गया। घर पर आते हो तो घर की अपनी परेशानियां होती हैं, तो आपकी सांसों में लय बची कहाँ है, उसका एक स्वाभाविक पैटर्न जो है वो कहाँ गया। तभी ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी स्ट्रेस, एंजाइटी और चिंताएं घेरे रहती हैं, बहुत सी बीमारियां घर कर जाती हैं, और बहुत से लोग समय से पहले ही युवावस्था में ही मर जाते हैं। अब ध्यान इसमें कितना उपयोगी होता है? ध्यान आपको धीरे धीरे करके प्राकृतिक सांसों पर लेकर आता है। सांसों का एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, सांसें लयबद्ध तरीके से होने लगती हैं, एक रिदम सेट होने लगता है। और ये आपने अपनी लाइफ में भी अनुभव किया होगा। अगर आप लोग ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके अंदर एक स्थिरता आने लगी है, एक अजीब सी शांति महसूस करने लगे हो। अब आपके द्वारा कुछ रिएक्ट होने से पहले ही भीतर से कुछ सिग्नल आ जाता है कि रुको एक पल, उस चीज को आप समझने की कोशिश करते हो इंस्टेंट रिएक्ट करने से पहले। और केवल अगर आपने अपनी सांसों के पैटर्न को सुधार लिया, सांस प्राकृतिक रूप से गहरी और लंबी चलने लगी, पर मिनट में सांसों की काउंटिंग कम आने लगी, तो आपका शरीर लंबा जीने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में मेडिटेशन या ध्यान आपको लंबे समय तक जीवित रखने में सहायक सिद्ध होता है, न कि ध्यान से बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। बाकी आज के टॉपिक के अनुसार आप मेरी कितनी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं या किस प्रकार के अनुभव आपको हुए हैं, वो मुझे लिखकर जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।